तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आप सभी को पता होगा कि अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो एडमिशन हुए थे नर्सरी के जी और फर्स्ट क्लास के, तो उसकी फर्स्ट लिस्ट आ गई है और अब वेरिफिकेशन चल रही है जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस से चल रही है। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे कि किसी पेरेंट्स ने पहले जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स दी, उनके ब्याह पे उन्हें डिफिशियंसी मेमो मिल रहा है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और यहाँ पे डिफिशियंसी अगर मेमो आपको मिला है तो क्या आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। और काफ़ी सारे पेरेंट्स से यहाँ पे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए क्या कर सकते हैं। और जो ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का फॉर्म है जो सेकंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक के एडमिशन होने वाले हैं, ये फॉर्म कब तक निकलेगा। और जो सेकंड लिस्ट आने वाली है, क्योंकि क्या है, फर्स्ट लिस्ट में काफ़ी सारे पेरेंट्स के बच्चों का नाम नहीं आ पाया है, क्योंकि टोटल मिला के 42,000 करीब एडमिशन हुए हैं अलॉट। और इस सेकंड लिस्ट के लिए आप सभी को वेट करना है जिनके बच्चों का नाम नहीं अलॉट हुआ है, तो सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहती है। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट देखने को मिलती है और गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इत्यादि इस तरीके के, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ऑनलाइन माध्यम से आप किस तरीके से बनाना सीख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। तो देखिए, अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस के अंदर अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है। तो वेरिफिकेशन कराने जब कुछ पेरेंट्स जा रहे हैं तो वहाँ पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जब देखे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब आपसे फॉर्म लिया जा रहा है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने फॉर्म फिल किया था, आपसे फॉर्म लिया जा रहा है और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जब मैच किए जा रहे हैं, तो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जैसे मान लीजिए आपने इनकम सर्टिफिकेट से अगर फॉर्म फिल किया, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था, वो सर्टिफिकेट आपका हो गया कैंसिल। आपने नया इनकम सर्टिफिकेट बना के आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में दे रहे हैं, तो वहां से आपको दिया जा रहा है डिफिशियंसी मेमो, यानी कि आपत्ति वाला ज्ञापन आपको दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे डीजी कैटेगरी में भी दिक्कत आ रही है लोगों को, डीजी कैटेगरी में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है और आप ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो आपसे वहां पे मांगा जा रहा है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो ये भी दिक्कत आ रही है। तो देखिए, अगर आपको वहां से ज्ञापन दिया भी जा रहा है, यानी कि आपको डिफिशियंसी मेमो मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि क्या है, हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट जो है रिजेक्ट हुआ हो। तो आपको वहां पे सबसे पहली बात तो ये एक्सप्लेन करनी है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस के अंदर कि जी हमारा जो सर्टिफिकेट था हमने अप्लाई किया था, तो काफी सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप यहाँ पे कारण अपना देख सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आप लॉग इन करें, देन आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है, आपका सर्टिफिकेट जो रिजेक्ट हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आपको रीजन वहां से मिल जाएगा कि किस रीजन से सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया गया है। तो ये चीज आप वहां पे दिखा सकते हैं कि जी इस कंडीशन में ये चीज रही हमारे साथ, हमारा सर्टिफिकेट इस ब्याह पे रिजेक्ट हुआ, बट हम यहाँ पे दूसरा सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो कि वैलिड सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जो नया सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में माना नहीं जा रहा है। वहां पे कहा जा रहा है उनसे कि 19 फरवरी से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपका एप्लीकेशन डेट की जो रिसिप्ट लगाई आपने वो 19 फरवरी से पहले की होनी चाहिए, या आपका सर्टिफिकेट पहले का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे कोई ये कहे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी अगर ये कह रहे हैं कि 19 तारीख से पहले की डेट होनी चाहिए, तो वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने रिसिप्ट 19 तारीख को ही अप्लाई की, तो आपका सर्टिफिकेट 19 तारीख को तो सेम डेट पे बन नहीं जाएगा, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जो सर्टिफिकेट इशू होने का ड्यूरेशन पीरियड है वो 14 डेज का मेंशन है, जो कि 14 डेज से ऊपर ही लग जाता है सर्टिफिकेट बनने के लिए। तो आपका सर्टिफिकेट सेम डे तो अप्रूव्ड होगा नहीं। तो जैसे कि आप सर्टिफिकेट अगर आपका बाद में भी बनाए तो वो सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। अगर फिर भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस से आपको मना किया जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा अभी, तो आपको वहां पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे डीएमसी में अपील करनी होगी, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये अभी आपको मतलब परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे, अगर आप इस चीज से चिंतित हैं
कि आपको लग रहा हो कि अगर यहाँ से डिफिशियंसी मेमो मिल गया है और आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो एडमिशन तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के लिए बोला गया कि आप डिटेल्स में आपके अंतर नहीं होना चाहिए। डिटेल्स में अंतर के लिए जैसे मान सकते हैं, डिटेल्स क्या हो सकती है, जैसे कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए, रेसिडेंस एड्रेस आपके गलत नहीं होने चाहिए, आपका मदर फादर का नेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और जो ये इनकम सर्टिफिकेट वाला क्राइटेरिया है, तो ये आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है वो बनता है 6 मंथ के लिए। तो जो 6 मंथ के लिए सर्टिफिकेट बन रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी बार केसेस में ऐसा होता है कि इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है या अप्रूव्ड भी हो जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट अगर रिजेक्ट हो जाता है, आप उसके अलावा दूसरा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। तो अगर ये बात मेंशन नहीं है, तो इस बात के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप उस सर्टिफिकेट को दे पाएंगे। हालांकि पहले भी ऐसा काफ़ी बार हुआ है, ऐसा इस बार पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरीके से। पहले ये स्कूल वाले परेशान किया करते थे कि इस तरीके से एडमिशन नहीं लिया करते थे, फाइनली ये सारे केसेस कोर्ट में जाया करते थे और सेटल हुआ करते थे कि डायरेक्ट बच्चे को एडमिशन दिया जाता था। तो यही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में बैठे इस बार जो भी कर्मचारी है, उनके लिए भी पहली बार है कि ये सारी प्रक्रिया पहली बार वो अनुभव कर रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। काफ़ी जगह केसेस, एक दो कमेंट इस तरीके के भी आए कि वहाँ पे लोगों से कहा गया कि राशन कार्ड आपको बीपीएल राशन कार्ड देना होगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में। हालांकि अगर आपने राशन कार्ड अगर आपने एएवाई वाला सिलेक्ट किया है, तो आपको एएवाई वाला राशन कार्ड देना होगा। अगर आपने फूड सिक्योरिटी कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आपका ग्रीन वाला जो कार्ड है जिसपे पीआर लिखा होता है, आपका वो वाला कार्ड देना होगा। अगर आपने बीपीएल राशन कार्ड से फिल किया है फॉर्म, तब आपको बीपीएल राशन कार्ड देना होगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर डिफिशियंसी मेमो मिल भी गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, एडमिशन आसानी से मिल जाएगा बच्चे को। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और अप टू डेट रहना है। तो इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। डिफिशियंसी मेमो जो मिला है आपको, बस उसे आप संभाल के रखें। और आपको जैसे ही अभी समय मिलने वाला है, उस समय में आपको दोबारा जोनल ऑफिस विजिट करना होगा। उसके बाद आप विजिट करेंगे। हालांकि इसके लिए मैं आपको एक पूरा डिटेल वीडियो बना के दूंगा। 22 तारीख को मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस जाऊंगा। वहां से आपको सारी प्रक्रिया का निवारण बताऊंगा कि अगर आपको डिफिशियंसी मेमो मिल रहा है तो आपको क्या करना है। यहाँ पे एक कंडीशन और कर सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको पहले से ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरीके से भी ये चीज की जा सकती है। जैसे कि आपका जो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है, वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो सकता है, एससी सर्टिफिकेट हो सकता है, या आपका इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसके ब्याह पे आपको डिफिशियंसी मेमो मिला होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी मेमो मिला है, तो आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखें जिसके अंदर आप उस सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करें। और ये एप्लीकेशन आपको तहसीलदार के लिए लिखनी है। जिन्हें भी तहसीलदार के वहां से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वहां पे आपको एप्लीकेशन में ये मेंशन करना होगा। जब आप तहसीलदार के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी रिजेक्शन का रीजन है, आपको वो रीजन मेंशन करना चाहिए। आपको जेन्युइन रीजन मेंशन करना होगा। और साथ में आपने जो नया सर्टिफिकेट मेंशन बनवाया है, आपको उस सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना होगा। और वहां पे एक स्टैंप लगवा लेनी है आपको तहसीलदार ऑफिस से कि जी हमारा ये सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया था, इसके ब्याह पे हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जोनल ऑफिस से हमें मना किया जा रहा है कि आप वही सर्टिफिकेट लेके आए। तो अगर आप वहां से स्टैंप लगवा लेते हैं पुराने सर्टिफिकेट के नंबर के साथ, और नया सर्टिफिकेट आप संकलन करके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में देंगे, तो ये सर्टिफिकेट आपको वहां पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में मानना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि वहां पे दोनों सर्टिफिकेट के नंबर मेंशन होंगे। तो ये एक बहुत आसान प्रक्रिया है, आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने तहसीलदार कार्यालय में जाएं, वहां पे आपका जो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है, आप एप्लीकेशन में मेंशन करें कि ये सर्टिफिकेट हमारा हमने अप्लाई किया था और इस कारण से ये रिजेक्ट हुआ। इसके बाद में हमने दूसरा सर्टिफिकेट बनवा दिया है, जिसके ब्याह पे हमारे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। कृपया करके ये पुष्टि करें कि ये दोनों सर्टिफिकेट हमारे ही द्वारा भरे गए हैं और ये वाला सर्टिफिकेट इस कारण से रिजेक्ट हुआ है, और इस नए वाले सर्टिफिकेट को मान्य किया जाए। तो ये वाली लाइन आप इसमें मेंशन करवाएं, और आप फिर दोबारा से डीडी जोन के अंदर ये वाला सर्टिफिकेट दें। तो आपका ये वाला जो एप्लीकेशन रहेगी, इस एप्लीकेशन के साथ जो आप नया सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो आपका मान्य हो जाएगा जहां तक है। तो ये चीज़ एक आपके लिए अच्छी होने वाली है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी मैं 22 तारीख को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में जाऊंगा, तो वहां से सारी प्रक्रिया, आपको जैसी भी प्रक्रिया रहने वाली है कि किस तरीके से इस चीज का सॉल्यूशन देना है आपको, वो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अब बात आती है कि यहाँ पे सेकंड लिस्ट और फ्री शिप के एडमिशन की। तो फ्री शिप का जो एडमिशन है, तो देखिए अभी यहाँ पे जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये 26 मई तक कंप्लीट होनी है। तो 26 मई तक जब ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी,
तो यहाँ पे इस चीज़ का तो आप अनुमान लगा लीजिए जब तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है। क्योंकि क्या है, जो सेकंड लिस्ट में सीटें खुलेंगी वो सीटें वही सीटें होंगी जो फर्स्ट लिस्ट में ड्रॉप हो जाएंगी, और कुछ सीटें होल्ड होंगी, तो वो सीटें सेकंड लिस्ट में ओपन होंगी। तो यहाँ पे 26 मई से पहले सेकंड लिस्ट बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जब 26 मई तक का समय दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि 26 मई तक जब फर्स्ट लिस्ट वालों का एडमिशन एकदम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। पर यहाँ पे ये हो सकता है कि इससे पहले ही आपको अभी कुछ ही इसी मंथ के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाए, यानी कि मार्च के अंदर ही आपको देखने को मिल जाए, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्री शिप का फॉर्म है, जो कि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ क्लास के लिए फिल कर सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं किसी भी स्कूल के अंदर निःशुल्क। तो आप ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्दी ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। और इसी ईडब्ल्यूएस फ्री शिप के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो ईडब्ल्यूएस फ्री शिप का जो रजिस्ट्रेशन रहता है, तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ज़्यादातर चांस है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई हो पाए जो आपका फ्री शिप का फॉर्म हो, वहाँ पे डीजी कैटेगरी के लिए सीट ओपन ना हो। क्योंकि क्या होता है, डीजी कैटेगरी की सीट फुल हो जाती है हमेशा, तो जो सीट खाली रह जाती हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रह जाती हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो फ्री शिप का फॉर्म फिल करना हो वो सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट या राशन कार्ड के ब्याह पे आप लोग अप्लाई कर पाएं, आप वहाँ पे डीजी कैटेगरी की सीटें ना देखने को मिले, ये चीज़ हो सकती है। हालांकि लास्ट ईयर में फ्री शिप के अंदर काफ़ी सारी सीटें ओपन हुई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी सीटें आई स्कूलों के अंदर, तो काफ़ी बच्चों के एडमिशन हुए थे। पर इस साल यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि ये मान लीजिए जिसका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है किसी स्कूल के अंदर, तो वो अपने बच्चे का नाम तो नहीं कटवाते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि किसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और वहाँ से पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम कटवाएं और किसी और स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलवाएं। तो जब स्कूल में सीट ही कम ओपन होती हैं तो कम बच्चों का एडमिशन होता है, तो फ्री शिप के फॉर्मों में सीट कम होती है काफ़ी। तो यहाँ पे आपको फिर भी ट्राई कर लेना चाहिए कि मान लीजिए अगर आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्लास के लिए आवेदन आपको जरूर करना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करके या बनवा के। और अगर आप अप्लाई करते हैं इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको एक चीज़ का बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करें तो आपको किसी प्रोफेशनल बंदे से अप्लाई करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप कहीं भी पैसा बचाने के लिए चक्कर में कहीं से भी अप्लाई करवाते हैं और बाद में आपके सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद में जैसे आपको इस बार समस्या देखने को मिल रही है जो कि डिफिशियंसी मेमो आपको मिल रहे हैं, तो इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को आती हैं। तो आप यहाँ पे किसी प्रोफेशनल से भरवाएं, इनकम सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, इस तरीके के डॉक्यूमेंट आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से भरवाएं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से अपलोड हो, सारे डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल किया गया हो, रिजेक्शन ना हो। तो ये चीज़ आपको किसी प्रोफेशनल से करवानी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट हमारे से भी अप्लाई करवा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जो भी आप नीचे देख रहे होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमारे से भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर अप्लाई करवाना चाहें तो हम भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अप्लाई कर देंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।